हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा। आज की इस वीडियो में द सीक्रेट बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न बताती हैं जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है, ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, उस हर एक चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है, उस हर एक चीज़ को हासिल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कल्पना के द्वारा। इस ब्रह्मांड में नामुमकिन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। हर एक चीज़ का अस्तित्व है। कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वो आपके जीवन में साकार हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये किसी न किसी की कल्पना का ही परिणाम है जो आपको दिखाई दे रहा है। किसी के मन में ये विचार आया कि मैं इस चीज़ को बनाऊं, किसी के दिमाग में आया, किसी ने सोचा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में ये बना। यानी कि हमारी जो इच्छा है वो एक बार हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, उसके बाद हमारी रियलिटी बनती है। तो हर इंसान हर दिन कल्पना करता है, चाहे उसे पता हो या ना हो। लेकिन इस वीडियो में, इस बुक में, द सीक्रेट बुक की ऑथर रॉन्डा बर्न ने ना बड़े अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से विजुअलाइजेशन की पावर से हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और क्या विजुलाइज करना सिर्फ देख लेने से ही या महसूस कर लेने से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और जिन लोगों को विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत आसान तरीका बताया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर विजुअलाइजेशन है क्या। विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के जितने भी महान उपदेशक हैं, ये यही करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना एक बहुत गहरा विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक विचार देखते समय आप उस फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में रखा हुआ है या देखा है। तो अब बात करें जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राइट बंधु और हवाई जहाज। राइट बंधु ने हवाई जहाज का निर्माण किया। पहले उनके दिमाग में आया, उन्होंने एक थॉट्स आया, उन्होंने सोचा और उसके बाद उनकी रियलिटी में वो चीज़ क्रिएट हुई। और चार्ल्स स्टीमैन और फिल्म, थॉमस एडिशन और बिजली का बल्ब, ग्राम बेल और टेलीविज़न, हर चीज़ के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका था कि एक व्यक्ति ने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे, ये जानते थे कि एक अदृश्य शक्ति पे ये विश्वास करते थे, एक आस्था थी इनकी, जो इन्होंने उसका इस्तेमाल किया अपने जीवन में और उनके जीवन में वो चीज़ साकार हो गई।
अब हो सकता है कि आप ये सोचो कि हम उन जैसे महान नहीं हैं, हम इतने बड़े आविष्कार नहीं हैं, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचो कि वे चीज़ों की कल्पना कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सोच सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती कि जब आप रहस्य की ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ना सिर्फ उनके जैसा दिमाग है बल्कि उससे भी ज़्यादा है। मानसिक तस्वीर देखते समय यानी कि आप कल्पना करते समय अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम लास्ट परिणाम पर ध्यान दें। उदाहरण के तौर पर कि आपने अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखा, अभी देखो अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें, ठीक है। और उसके बाद अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठी, नाखून, इन सारे विवरण को मन में बैठा लें। एक बार बहुत अच्छे से देखने के बाद उसको आंखें बंद करके फिर देखें उसको। आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। तो अब ये कैसे महसूस करें कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो क्या वो सच में हो रही है, तो ये कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो इसके बारे में डॉक्टर जो विटाल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि मानसिक तस्वीर देखते समय यानी कल्पना करते समय आप खुद को वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, इस समय वहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान जाना कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है, आप उस प्रोसेस पे पहुंच चुके हो, यानी कि आप सच में विजुलाइज कर पा रहे हो। और क्या सिर्फ एक पिक्चर्स देख लेना इसी से काम हो जाता है, क्या मैनिफेस्टेशन हो जाता है? आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। यानी कि आप किसी भी चीज़ को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें आपकी फीलिंग्स भी क्रिएट होती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों को बहुत परेशानी होती है विजुलाइजेशन करने में, तो वो खुली आंखों से भी अपनी उस चीज़ के बारे में या उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख कर भी अच्छा महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ उनके पास है, उस चीज़ के बारे में अच्छी पॉजिटिव बातें कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न ने खुद कहा है कि सिर्फ विचार तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है आपका मैनिफेस्टेशन। यानी कि आप जिस इच्छा की कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा महसूस करना होगा, उस खुशी को महसूस करना होगा जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो अब इस बुक में ये भी बताया गया है कि हमारा काम ये नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है समर्पण कर देना और विश्वास से कि कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। तो आपको सिर्फ अपने जिस चीज़ को आप चाहते हो उसकी कल्पना करना है, उसको आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं, बंद आंखों से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए अच्छा महसूस करना होगा, उसके लिए प्यार महसूस करना होगा, उसके लिए वो समृद्धि महसूस करनी होगी कि वो चीज़ आपके पास मौजूद है, उस खुशी को महसूस करना होगा। जैसे कि आप अगर किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जब वो कार आपके पास आ जाएगी तब आप कैसा महसूस करेंगे, कैसे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे अपनों के साथ जश्न मनाएंगे। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है, उस फीलिंग्स को जीना पड़ता है आपको, तब जाकर चमत्कार होते हैं। तो इसमें इस बुक में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है कि कल्पना में आपको अपनी फीलिंग्स को भी ऐड करना होगा, तभी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है।
तो करिए इस चीज़ को। कल्पना के द्वारा ही हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्पना का परिणाम है, और आप भी अपनी इच्छा को कल्पना के द्वारा ही साकार कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।